नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनुज श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। आरके विश्वकर्मा पहुंचे हैं पुलिस मुख्यालय। थोड़ी देर में ले सकते हैं डीजीपी का चार्ज। कार्यवाहक के तौर पर डीजीपी का पद ग्रहण कर सकते हैं। आज रिटायर हो रहे हैं डीजीपी डीएस चौहान। पुलिस भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष हैं आरके विश्वकर्मा और आज चार्ज ले सकते हैं। शासन में बुलाया गया था, उसके बाद मुख्यमंत्री से भी मुलाकात हुई थी यहां पर आरके विश्वकर्मा की, और उसके बाद अब पुलिस मुख्यालय पहुंचे हैं। कहा यह जा रहा है कि अब से कुछ ही देर बाद यानी कि थोड़ी देर में डीजीपी का चार्ज कार्यवाहक के तौर पर ले सकते हैं। तो ये भी बात निकलकर सामने आ रही है कि कार्यवाहक के तौर पर ही डीजीपी का चार्ज ले सकते हैं, डीजीपी का पद ग्रहण कर सकते हैं। आज रिटायर हो रहे हैं डीजीपी डीएस चौहान। नीतीश पांडे हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। नीतीश, अभी अपडेट क्या आ रही है? आधिकारिक तौर पर यहां पर ऐलान कर दिया जाएगा थोड़ी देर में। जी, थोड़ा और वक्त है और थोड़ी देर में ऐलान कर दिया जाएगा। इस वक्त मैं मुख्यालय पर ही मौजूद हूं और आप तैयारियां देखें। और ऊपर कहा जा रहा है कि जो अधिकारी हैं वो मौजूद हैं। और इसके साथ ही आपको बता दूं कि आज जो कार्यवाहक डीजीपी हैं उनका यहां पर कहे कि थोड़ी देर में वो चार्ज लेंगे और इसके बारे में उसके बाद वो बातचीत करेंगे कि आखिर उनकी आगे की योजनाएं क्या है। लेकिन जो तैयारियां हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं कि आरके विश्वकर्मा यहां पर पहुंच चुके हैं और पहुंचने के साथ ही यहां पर जब वो चार्ज लेकर नीचे लौटेंगे, यहां पर आएंगे तो उनके यहां पर वेलकम की यहां पर तैयारियां की गई हैं। इसके साथ ही बालक जी जरा अंदर की भी तस्वीरें दिखाइए। देखिए यहां पर जो पुलिस के जवान हैं वो मुस्तैद भी हो गए हैं। और इनके रिटायरमेंट की बात करें तो इनका भी रिटायरमेंट मई में है, यानी कार्यवाहक डीजीपी अब उत्तर प्रदेश को मिलेगा, लेकिन जो उनका भी रिटायरमेंट है वो मई में है। तो आप देखिए यहाँ पर जो पुलिस के जो जवान हैं वो पूरी तरह से मुस्तैद हैं और अब कुछ ही समय शेष है। उसके बाद यहाँ पर ऐसी सूचनाएं हैं कि घोषणा कर दी जाएगी और घोषणा के बाद आगे के दिनों में जो उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था है वो किस स्तर पर और कैसे होगी, ये सारी बातें सामने आएंगी। लेकिन अभी का अपडेट आपको बता दूं कि यहाँ पर जो पुलिस व्यवस्था है वो पूरी तरह से अभी मुस्तैद हो चुकी है और थोड़ी ही देर में ऐलान हो सकता है, ऐसी सूचनाएं सामने हैं। तो अब इंतजार करना होगा उस सूचना का कि कब वो चार्ज लें और चार्ज लेने के साथ ही जो तस्वीरें सामने आए वो जनता देखे। जी नीतीश, यहाँ पर आरके विश्वकर्मा अगर अभी चार्ज लेते हैं तो उसके बाद अब आगे आने वाले वक्त में चुनौतियां क्या होंगी? चूंकि निकाय चुनाव भी हमारे सामने हैं और मई में आप बता रहे हैं कि रिटायर भी हो रहे हैं, तो मई तक तो कम से कम रहेंगे और मई से पहले यहाँ पर चुनाव हो सकते हैं। जी, निश्चित तौर पे जिस तरह से चुनावों के बारे में संभावित जो डेट है उसके अनुमान लगाए जा रहे हैं, कयास लगाए जा रहे हैं, तो ऐसे में बड़ी चुनौती होगी कानून व्यवस्था को लेकर। और इसके साथ ही जो कानून व्यवस्था का एक कहे कि पूरे उत्तर प्रदेश में जो बड़ा संदेश है उसको आगे के दिनों में और भी सुचारू तौर पे सामने लाना, ये सारी चुनौतियां हैं। लेकिन इन चुनौतियों पर उनका एजेंडा क्या होगा, आखिर इन चुनौतियों को वो कैसे लेते हैं, इन चुनौतियों को आगे वो कैसे ग्रहण करते हैं और इन चुनौतियों का सामना करते हैं, तो इन सारी चीजों का जवाब अब उनसे लिया जाएगा। वो खुद ही बताएंगे कि आखिर उनके जो एजेंडे हैं वो किस स्तर पर और क्या क्या करने को है। लेकिन उनके सामने जो चुनाव है आगामी, अगर कहें नगर निकाय चुनाव, तो वो उसकी सुरक्षा व्यवस्था बड़ा चैलेंज होगी। जी नीतीश, आरके विश्वकर्मा का नाम ही क्यों उनके नाम पर मोहर लगी है? खास बात क्या है? देखिए, अगर खास बात की बात कर लें तो तस्वीरें भी दिखाते रहते हैं, बालक जी तस्वीरें भी दिखाते रहिए। अगर खास बात की इनको कह दें तो एक ये जो आरके विश्वकर्मा के बारे में कहा जाता है कि ये जो ऑफिसर है वो कहीं ना कहीं अपनी नीतियों के लिए जाने जाते हैं। अब से पहले जिस तरह से वो भर्ती बोर्ड में रहे, भर्ती बोर्ड में जिस तरह से पारदर्शिता और जो अन्य चीज़ें सामने रही, तो उसी लेकर कहीं ना कहीं अपनी पारदर्शिता के लिए, नीतियों के लिए और ख़ासतौर पे जो सबसे बड़ा इनका जो पहचान है स्ट्रिक्ट रहना, तो ये सारी पहचान के कारण इनको चुना गया है। और इसके साथ ही नियम के जानकार है, हर चीज नियमानुसार करना इनको ज्यादा पसंद है। ये कहा जाता है कि नियम और कानून। बिल्कुल नीतीश, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए।